अच्छा बाजी, ये बताइए, आप पार्लियामेंट को अक्सर कवर करते हुए नज़र आते हैं। किस किस सियासतदान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो ताल्लुकात अक्सर ज़ाहिर किए जाते हैं कि इसका इसके साथ इसलिए ताल्लुक है कि शायद कोई बिहाइंड द बार आपको कोई गिफ्ट वगैरह, कोई लिफाफे शाफे कभी किसी ने ऑफ़र की? सर मैं हमेशा मेरा एक अजीब सा ताल्लुक है। मेरे बहुत सारे दोस्त MPAs बने, उनको मैंने कॉल किया, उठाया कि भाई साहब MPA बने हो। उसके बाद जब तक वो मैंने गवर्नमेंट में रहे उनको मैंने कॉल नहीं की है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं ताल्लुक़ रखने की। हमारे साथियों का उनके साथ ताल्लुक़ होता है, हमें ख़बर चाहिए होती है, उन्होंने ख़बर देनी होती है। ताल्लुक़ तो होता है, ऐसा नहीं है कि ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन ये वाली कोशिश कभी सोचा नहीं है। यार मैं आपको एक बात बताऊँ कि छोटा सा काम था किसी और बंदे का, मैं अगर एक कॉल करके कहता कि ये करना, मैंने कभी नहीं किसी को बोला ये मेरा काम है। कभी किसी से कर ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत सारे मिनिस्टर देख रहे होंगे, कभी किसी को नहीं बोला है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लिफाफे की बात तो ये है कि देखो क्यों नहीं ऑफ़र होती, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। जब आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, जब आप एक मनसब पर बैठे होते हैं तो लोग आपको कोशिश करते हैं। बट ये है कि ऐसा मुझे तो खैर कभी मैंने ना लेने की कोई कोशिश की और ना किसी ने अगर इस तरीके से देने की कोशिश की, लेकिन खैर होता है। लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि जो रब ने मुझे जो इज़्ज़त दी है, जो प्यार दी है आप लोगों की वजह से, मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ, सादी सी ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही है कि मुल्क के लिए काम करना है। सो आई थिंक मैं उसी पे लगा हूँ। मुझे इस चीज़ों से नहीं कि मुझे कोई बंगला गाड़ियाँ ये वगैरह, इन चीज़ों की सोच में नहीं है। अगर इस सोच में होता तो शायद आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ऑफ़र से होती है। सो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मेरे लिए तो ऑफ़र बाहर दुनिया से आती है कि आप जहाँ जहाँ आप आना चाहते हैं हम आपको सिटीजनशिप देने को तैयार है। तो मुझे ना इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी शनाख्त एज अ पाकिस्तानी ऐसी बनी है कि हर बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, इज़्ज़त के निगाह से देखता है। मेरे ख्याल में इस दौलत, अगर उस नज़र से आप देखो तो मेरे ख्याल में इस दौलत के के सामने वो दौलत मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। आप बेशक अपनी ख्वाहिशात को कम रखें, ना अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में जाएं, सोचें, मेहनत करें, अपनी ईमानदारी से काम करें। लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी में वही बंदा कामयाब है जिसके बंगले गाड़ियां हैं, जिसके नौकर चाकर लगे हुए हैं, जिसके पीछे कमांडोज हैं। ऐसा नहीं है यार। ज़िंदगी कामयाबी वही है जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं और उस गोल में आप अचीव हो रहे हैं, और आपकी ख्वाहिश हो कि वो सिर्फ मैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे माशरे में, मेरी सोसाइटी में, मेरे मुल्क के हवाले से कोई बदलाव लेके आए। तो मैं तो उठा हूँ इसलिए कि माइनॉरिटी जो दबी हुई है इस मुल्क की, दबी हुई, जो बोल नहीं सकती है, जो सोच नहीं सकती है, जो आगे की तरफ बढ़ने की तरफ से परेशान है, मैं तो उनके लिए एक मशील राह बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि आए निकले यार। ये पाकिस्तान हम सबका साझा है यार, किसी का अकेला नहीं है, मुसलमानों का नहीं है सिर्फ, ये हम सबका साझा है। हमारे सारे पाकिस्तानी हैं, मज़हब हमारा अलग अलग है, वो मेरा अकीदा है, आपका पर्सनल है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। तो जिन्ना साहब ने भी फरमाया, आपका पहला वज़ीर क़ानून कौन था? हिंदू था, जोगिंदर नाथ मंडल। आपका आर्मी चीफ कौन था? अंग्रेज़ था। तो आपकी तो पूरी की पूरी रियासत जो बनी थी वो तो डिफरेंट वे से बनी थी। वो तो बाद में फिर हमने पैसे थोड़ी बहुत शरारतें अमेरिका से, सऊदी अरब के थ्रू पैसे ले लिए, फिर हमने थोड़ी बहुत शरारतें करके चीज़ों को टेप चेंज कर लिया ना। लेकिन बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। बात वही है कि भाई साहब मैं इस पे खुश हूँ कि आप जैसे लोग आते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी दौलत लोग पैसा खर्च करते हैं कि वो मशहूर हो जाएं, लोग उनकी इज़्ज़त से देखें। मैं तो ब्लेस हूँ गॉड का कि रब ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मैं इसका लायक नहीं हूँ मैं इसके लायक, लेकिन वो उसकी निगाह है, उसी निगाह से और फिर प्यार भरी निगाह से आप जैसे लोग मुझे देखते हैं, मेरे लिए बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है ये। अच्छा भाजी, आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, इतनी मुल्कों की शरीयत आपको ऑफ़र हुई, आपने ठुकरा दी। बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, कभी आपकी वतन परस्ती पे किसी ने सवाल उठाया? उठाते तो क्यों नहीं है, माइनॉरिटी बेचारे जहाँ पे होते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि झंडा जो है ना, 14 अगस्त पे झंडा आपने ज़रूर हिलाना है, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, मुझे तो उससे भी आता है कि कई जगह में हम जाते हैं तो हमारा ID कार्ड चेक किया जाता है, कहाँ से, इंडिया से, कौन सी जगह से आए हो। सो तकलीफ़ तो होती है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती है। वतन परस्ती पे तो आपको, हमारे लिए तो बड़ा आसान है। अगर थोड़ा बहुत बोलने के तो इंडिया से फंडिंग ली है इसने, RSS से ली होगी, रॉ से ली होगी, हम पे तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। लेकिन बहरहाल हम उसकी परवाह इसलिए नहीं करते कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं। हम तो किसी को शो ऑफ करने के लिए इस वतन से प्यार नहीं करते हैं।
ये तो यही मट्टी आपके रच रच में बसी है, तो उसको कैसे आप निकाल सकते? वो जो मोहब्बत है आपकी माँ के साथ, आपके वालिद के साथ, वो आपके खून में शामिल है। तो ये इस मट्टी के साथ जो आपकी मोहब्बत है ना, ये शोइंग के लिए नहीं है कि मैं डंडा, वो जो झंडा है उसमें डंडा है वो मैं उठा के जिंदाबाद 14, ये नहीं हो सकता। जिंदाबाद यहाँ है, खुल के लगाता हूँ, प्राउड बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जो बेचारे कुछ कैरेक्टर इन्होंने रखे होते हैं जिनको 14 अगस्त के दिन निकालते हैं, सितंबर 6 सितंबर को कुछ सिख होते हैं, कुछ हिंदू बेचारे होते हैं, कुछ पादरी होते हैं ना, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। वो बेचारे मजबूर होंगे, मैं खुल के बात करने वाला हूँ, पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ हर चीज़ में। लेकिन आपके सवाल तो उठाते हैं, सवाल उठते रहते हैं, सवाल ही उठते हैं, तो हम फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये और सवाल उठाते हैं, हम और जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल ये होता है, माइनॉरिटी के साथ हर जगह में होता है। अच्छा, आपके भारतीय पंजाब में भी दोस्त होंगे, जैसे आपने कहा पहले भी, तो उनका क्या नज़रिया है पाकिस्तान को लेके? ये आधा पंजाब इधर रह गया, आधा उधर रह गया है, तो हम एक ही दरमियान में एक दीवार ही है। तो ये बताइए, उनका जो नज़रिया है या उनके ख्यालात हैं वो पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे पंजाब के बारे में क्या है? देखिए, पाकिस्तान से उनको बेपनाह मोहब्बत है, और पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करूँ, अभी मैं वीडियो देख रहा था, बल्कि आज का मेरा दोपहर का जो वीलॉग है आप भी देख लीजिएगा, तो उसमें तो सिखों ने ना बिल्कुल खुल के बात की है कि भाई साहब, अगर आप हम पे इतना जुल्म करेंगे तो हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान ही हमारे पास है। सो बात वही कि देखो, मोहब्बत तो है सिखों की, ये पंजाब की सरजमीन की। पंजाब एक लकीर, एक ही मकई की रोटी, सरसों का साग, मक्खन छिड़क के हम खाते थे, ये सारा कुछ तो एक ही देखो, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों में, हम सब में, हम में सब में, हम पाकिस्तानियों की बात करो उसमें सब आ जाते हैं। पढ़ते हम नहीं है, बड़ा कम पढ़ते हैं। कल्चर, रीत रिवाज, इसका मज़हब से लेना देना नहीं है। मज़हब आपका अलग है, ठीक है। इस हिंद में जो पैदा हम लोग हैं ना, आप क्या खाते हैं? वही दाल साग, वही मैं खाता हूँ। वही जब बैसाखी आती है तो बैसाखी जब कनक पकती है तो आप भी खुशी मनाते हैं ना, हम भी मनाते हैं। सो ये कल्चर सारा, वो डाइवर्सिटी, वो सब कुछ एक ही लकीर में आपने परो दिया कि भाई नहीं, ये नफ़रत है, ये हाँ, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। नहीं, मोहब्बत तो है। पंजाब तो यार, इसी यहाँ से तो भाषा ही पूरी दुनिया में सॉफ्ट स्पोकन, यानी पोलाइटली बोलो, नरमी से बोलो, यहाँ से तो ये भाषा गई है। बाबा गुरु नानक जी कौन था? बाबा फरीद जी कौन था? बाबा बुल्ले शाह जी कौन था? तो इन लोगों ने तो प्यार मोहब्बत की बात है कि इंसान को इंसानियत से मिलाने की बात की। तो मेरे ख्याल में पंजाब, चाहे वो पंजाब हो, लेंदा चढ़दा, दोनों में बड़ी मोहब्बत है, और दोनों एक दूसरे पे मर बैठते हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना देता हूँ। मैं, एक चैनल था दैनिक सवेरा टीवी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे के तौर पर काम करें। उस वक्त करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला था। तो मैंने कहा जी, पाकिस्तान काम तो करेंगे लेकिन पॉजिटिव चीज़ों से, नेगेटिव। कहते पाजी नेगेटिव तो हमने चलानी नहीं है। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा आप हिंदुस्तानी चैनल तो नेगेटिव चीज़ें चलाते हैं। तो कहते नहीं, हमने एक दफ़ा गलत रिपोर्ट नेगेटिव सी चला दी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कहते हमारा पूरा ऑफिस सिखों ने जला दिया था, दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना करी। तो कहते हम तो पॉजिटिव काम करेंगे तो हमारा रिज़्क पानी चलेगा। सो ये वहाँ की मोहब्बत है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ से जो सिखाते हैं, जो लाहौरी, जो पाकिस्तानी, फैसलाबादी, गुजराती, जितने भी जेलम, जहाँ जहाँ के लोग हैं, वो जितनी मोहब्बत देते हैं ना, वो कहते हैं यार सुकून आ गया भाई। वो जब जाते हैं ना, वहाँ से कॉल करते हैं। सो ये बड़ी बात है, ये दोनों जुड़े लोग हैं। बस लकीरें नफ़रत की हमने खींच ली हैं। इधर से पॉलिटिक्स, मोदी ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है इलेक्शन जीतने के लिए, मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए। हमने उनके आरएसएस को और इनके आड़े हाथ लेने, क्योंकि हमने भी तो नफ़रत के बीच करके, हमें तो रिज़्क पानी हमारे इन दोनों का यहाँ से लगा है। ये दोनों ठीक हो जाएं। कौन सा आप मुझे बताएं, बहुत सारे बॉर्डर, एक चेयर रखी होती, कोई इधर से बैठा होता है, कोई इधर से, बॉर्डर एक टेबल होता है। सो वाई नॉट यार, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़, चाहे वो हिंदुस्तान अगर कर रहा है चाहे हम कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात मैं चाहता हूँ कि अगर देखो मोहल्ले में अगर आपने रहना ना, तो आपने इधर सकीना के साथ भी लड़ाई कर दी, उधर रुमीना के साथ भी कर दी, इधर वो राम प्रसाद के साथ भी आपने लड़ाई कर दी, उधर जोगिंदर सिंह के साथ भी आपने लड़ाई कर दी, तो कैसे अकेले सर्वाइव करोगे? तो हमारा भी थोड़ा पंगा तो है ना, हमने भी इधर किसी के साथ ताल्लुक़ तो रखना नहीं है। तो मोहल्ले में रहना है तो चाहे वो हिंदुस्तान अगर हमारे साथ ताल्लुक़ बेहतर नहीं करने की कोशिश करता है, हमें भी बेहतरी करनी चाहिए, हिंदुस्तान को भी करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुक़ात बेहतर होने चाहिए, हमें ईरान के साथ भी ताल्लुक़ात। हम चीन के कितने गुण गाएंगे? चीन भी हमारा हमसाया है, ताल्लुक़ात होने चाहिए। लेकिन आस पास जो ये बॉर्डर हैं, जब इनके मोहल्ले में आप अच्छे होंगे ना, तो मोहल्ला आपके गुण गाएगा।